बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह में मैं हूँ आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में, जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दौरा किया और जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनको बेतहाशा मुखालफत कह लें, तनकीद का सामना करना पड़ा। तो देखना ये है कि ये तनकीद कौन लोग कर रही हैं और जो बार बार एक बहुत सारी, मैं कह सकता हूँ बदतमीज़ी कह सकते हैं, हालांकि तलबा ने बात की है, वहाँ पर एक सवालात किए हैं, जुर्रतमंदाना मुजाहिरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बार बार कहना काकड़ के कड़ाके निकाल दिए हैं, काकड़ कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, आइंदा वहाँ पे कोई जाएगा नहीं है, या और बाकी जो हमारे हुक्मरान साबिक हुक्मरान हैं उनके बारे में कि जी उनको भी भेजें तो उनके साथ भी ये सलूक होगा, वट एवर जो कुछ सोशल मीडिया पे इस वक्त गंद उछाला जा रहा है। तो देखना ये है कि ये कौन लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस हवाले से सवालात किए गए और सवालात का मुनासिब जवाब दिया गया, तो वो जवाबात अब तक सोशल मीडिया पे क्यों वायरल नहीं किए जा रहे? क्या प्री प्लान्ड स्कीम के तहत, जिस तरह मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे जुडिशरी को, हमारे दीगर फ़ौज को और दीगर इदारों को बदनाम किया जा रहा है, यानी नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या यही हमारा शऊर है कि हम जुर्रतमंदी, शऊर और आज़ादी राय के नाम पर अपने मुल्क, अपने इदारों के लोगों की बदनामी करें? तो हमें इसको समझना है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। हम आज प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हमारे साथ जो एडवोकेट्स मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, तो उनसे माहिराना अंदाज में ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई हमारी कमज़ोरी थी, हमारे साथ जो निगरान वज़ीर आज़म है वो उनके सवालात को जवाबात दे के प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर सकी हैं, कमज़ोरी थी, या फिर जस्टिफाइड किया गया और हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इस हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खोखर एडवोकेट ने, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको। जबकि हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे ज़फ़र इकबाल तारड़ एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हजूर, सबसे पहले जानना चाहूँगा इस हवाले से, जो गुज़श्ता रोज़ लम्स यूनिवर्सिटी में हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने दौरा किया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस टाइम काफ़ी एक्टिव हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में और पुलिस स्टेशन में, इवन दैन के वो विजिट्स कर रही हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, उनकी कारकर्दगी चेक करने के लिए। तो अगर हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा किया है इस हवाले से और वहाँ पर जो सवालात की एक बौछार की गई, जो गई भी इसीलिए थे कि सवालात किए जा सकें, तो आप क्या समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स की जानिब से एक जुर्रतमंदाना मुजाहिरा था जो शायद इससे पहले कभी देखने में नहीं आया? जी बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश सर ये है कि इससे पहले काकड़ साहब से पहले भी पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का विजिट करते हैं, सवालात भी लेते हैं और सवालात के जवाब भी देते हैं। तो इस तरह कोई अनहोनी नहीं हुई। ये काकड़ साहब गए हैं तो इन्होंने तलबा से सवालों जवाब किए हैं, नशिस्त की है, तो ये खुशाइन चीज है। और जो तलबा ने काकड़ साहब से सवाल किए वो भी बहुत खुशाइन है और वो होने चाहिए हर जगह पे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह वहाँ पे ओपन सवाल और जवाब हो रहे थे, इसी तरह मीडिया को भी आजादी होनी चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट से, इदारों से ओपनली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना हज़ारे राय की वो आजादी होनी चाहिए और उनको मैनेज करके सवालात जो है ना वो नहीं होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो कुछ मखसूस लोग हैं, ये मखसूस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने मैनेज किए हुए साथियों को बुलाते हैं और मैनेज करके सवाल देते हैं और वो अपनी मर्जी के फिर जवाब उनको मिलते हैं। सवाल भी वो देते हैं, जवाब भी वो देते हैं। तो जिस तरह करेज के साथ सवालात किए गए और काकड़ साहब ने, मैं समझता हूँ कि मुनासिब और मखसूस तरीके से जवाब दिए हैं। जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो फिर ये सोशल मीडिया पे कौन लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई करेंगे या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से निगरान वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनको बिल्कुल किस तरह क्रिटिसाइज करने का या इस तरह को उनको कहना वहाँ पे वो कोई खुदा न खास्ता जलील रसवा के तो नहीं निकले, ये गलत बात है। सोशल मीडिया पे इस तरह चीजों को मोल्ड करके बयान करना ये अच्छी रवायत नहीं है। सिर्फ आप लीगली बात करें कि जो उन्होंने सवालात किए हैं, जो आइन के मुताबिक 90 डे में इलेक्शन होना चाहिए था, उन्होंने उसके जवाब दिए हैं और जवाब उन्होंने ये दिया है कि इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। तो
غلط نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کا مینڈیٹ تھا یونیورسٹی میں جانا یا نہیں جانا. ان کا مینڈیٹ تھا یہ کہ الیکشن کروانا. میں مینڈیٹ پہ واپس آتا ہوں میں مینڈیٹ پہ واپس آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ منظم مہم چلائی جا رہی ہے اور ڈیفینیٹلی اس وقت سٹنگ جو کیئر ٹیکر ہے اس حوالے سے جو ہوا چل رہی ہے جو سچویشن ہمارے اس وقت ماحول چل رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی پر زور لگا باقی بھی سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں لیکن الیکشن کے حوالے سے چونکہ سوال بھی ہوا اور الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا شاید اس وقت کچھ زور بھی زیادہ جو ہونا بھی چاہیے. تو کون لوگ ہیں؟ کیا پی ٹی آئی ہی کے کچھ لوگ ہیں منظم لوگ ہیں یا یہ پروپیگنڈا کسی اور پلان کے تحت کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سر. اچھا اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم کڑیاں ملائیں ساری چیزوں کی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہے یا جو پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. میں نے شاید 2 دن پہلے ایک فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی. یقین مانے کہ اس میں کوئی ایسی کوئی سیاسی بات تھی ہی نہیں. اس میں یہ تھا کہ کویسچن کیا ہوئے ان کے جوابات کیا آئے یا کویسچنز کیا ہونے چاہیے تھے اور کس طرح کے سوالات ہونے چاہیے تھے. لیکن وہ نیچے آپ میں جو کمنٹس تھے نا وہ جتنے بھی میرے دوسری پی ٹی آئی یا دوسری سیاسی جماعتوں سے دوست تھے تو انہوں نے نا بس وہ کاکڑ صاحب کو بالکل رگڑا دیا ہے اور لمز کے اسٹوڈنٹس کو وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے ایک ہمارا 2018 سے پہلے یا اس کے بعد سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ذرا سی کوئی چیز ہو گئی اس کو رگڑا دے دیں. حالانکہ میرے خیال میں جو کاکڑ صاحب کا وہ حسن تکلم کمال کا تھا اور بڑی کشادہ دلی سے انہوں نے جواب دیے اور جو سوالات آئے ہیں سوالات پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس سے بہتر کیے جا سکتے تھے ساری چیزیں لیکن جو سوالات ہوئے ان کے جوابات انہوں نے بڑی کشادہ دلی سے اور بڑے مدلل انداز میں دیے. چاہوں گا اس حوالے سے کہ جو سوالات کرنے والے طلباء تھے وہ ریڈی پان نہیں تھے, ان پڑھ لوگ نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے, یونیورسٹی کے طلباء تھے اور ان کو یقیناً یہ جرت دی گئی ہے یا ان کو یہ شعور آ چکا ہے کہ وہ سوال اپنے سٹنگ حکمران سے کر سکتے ہیں. تو یہ سوالات کرنے کے بعد پھر ہم ان کو کس طرح سے کہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ایک نیگیٹو کمپین چلائی گئی ہے کہ سوالات کی بھرمار تھی اور سوالات میں ہم نے رگڑا دے دیا یا اس طرح کے الفاظ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کیا کوئی منظم طریقے سے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی بالکل. دیکھیں سوالات ہوئے, سب سوالوں کو لے کے آگے آ رہے ہیں. کسی نے جواب شیئر کیا کہ اس کا جواب کیا تھا, سوال کیا اور انہوں نے جواب کیا کیا. یہاں ایسا تو نہیں تھا کہ سوال گندم جواب چنا, ایسی بالکل بات نہیں ہوئی. میں ایون خود بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کاکڑ صاحب کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہیں, ایک دم ان کی لاٹری نکلی ہے اور پتہ نہیں وہ کیا. لیکن جو میں نے لمز میں ان کے جوابات سنے, چیزیں سنی, جس طرح انہوں نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں بعض دفعہ ہمارے اب بعض سیاستدانوں کو اس کے بارے میں الف بے نہیں پتہ ہوتی, لیکن انہوں نے جو ہماری جمہوریت کے حوالے سے بات کی کہ ہم وہ ٹرانزیشنل سٹیج میں کس طرح ہم ایک جو ہے وہ کمزور جمہوریت سے جو ہے وہ مستحکم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں, تو بڑے بہترین انداز میں انہوں نے جوابات دیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ایک چیز غلطی ہے وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے, نہ کرنی چاہیے. لاجکس تو سب کے پاس ہیں. کیا 1 گھنٹہ یا 50 منٹس لیٹ ہونا وزیر اعظم صاحب کا کسی بھی طور سے جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر کی جو آپ کہہ لیں کہ جو سیٹ ہے وہ کوئی عام بندے کی سیٹ تو نہیں ہے. 1000 مسائل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے اس میں بیان کیا کہ وہ کیبنٹ میٹنگ ان کی ایک چل رہی تھی اور اس میں جس طرح انہوں نے یہ کیبنٹ میٹنگ کیا پری پلانڈ نہیں ہوتی, ٹائمنگ اور اسکیجول ڈسکسڈ نہیں ہوتا؟ ڈیفینیٹلی ہوتے یا ہیں. ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی بڑا بندہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. آپ کا یہ پروگرام ہے 35 منٹس کا ہے, 50 منٹس کا ہے, تو اس کو تو ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس پہ جب آپ ڈسکس ہمارے کرتے حکمرانوں کے ساتھ ہی کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جتنے بھی حکمران جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو جلسہ کرنے جاتے ہیں تب بھی 4-4 3-3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں, یا ادروائز کسی بھی میٹنگ میں جانا ہے انہوں نے یا کسی جگہ پہ کرنا ہے, ہاں اگر کہیں چھاپا مارنا ہے بغیر بتائے تو وہ شاید وہاں ٹائملی پہنچ جائے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. بٹ یہ کیا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں
वहां पर भी इसी तरीके से देखिए, टाइम की कदर नहीं है? हमारे यहाँ तो ये एक कल्चर है, हमारे यहाँ शादी लेट आना, एग्जैक्टली लेट आना, शादी कार्ड आप देख लें, हम उसमें 7 बजे का टाइम लिखते हैं और यकीन माने 10 बजे लोग जो है वो आना शुरू करते हैं। तो क्या ये लेकिन justified बात? नहीं, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लम्स में जो आंसर दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह ये चीज हो रही थी और वो डिस्कशन जिसको बिल्कुल वो अगर मैं वहीं पे खत्म कर देता तो शायद उस तरह उसके फ्रूटफुल नताइज ना आते। एक तो कुछ मिनट्स मुझे वहां पे लगे, उसके बाद उन्होंने ये भी उस स्टूडेंट को कह दिया कि मैंने आपके असातिज़ा से और आपकी इंतजामिया से भी तकरीबन वो 20-25 मिनट बात की है, तो आप 20-25 मिनट वो भी निकाल दें और तो 35 मिनट्स पीछे बचते हैं, उसका उन्होंने मादरत करके तो मार्जिन भी मांग लिया कि इतना तो मुझे चले। ठीक हो गया। मैंडेट के हवाले से बात कर रहे थे जफर साहब आप कि क्या उनका मैंडेट नहीं है? मैंडेट तो यही है ना, अवामी नुमाइंदों में जाना, अवामी लोगों में जाना या तलबा के पास जाना, उनके मसाइल सुनना और समझना और उसका कुछ सोल्यूशन निकालना। तो ये मैंडेट कैसे ना हुआ? देखिए सर, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही लोगों का सवाल। सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है तो उसका क्या, सिटिंग गवर्नमेंट का देखिए, मैं यहीं पे आपसे पूछूंगा, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका काम क्या सिर्फ डबोना है या समझ की चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने, यानी सिस्टम खराब तो नहीं करना ना? सिर्फ काम होता है कि कुर्सी गर्म रहे, कुर्सी गर्म रखने के अलावा और कोई काम नहीं होता। ये हमने पहली गवर्नमेंट देखी है जो केयर टेकर है, जो इलेक्शन को ना तो अनाउंस करती है, ना उन्होंने कभी इलेक्शन की बात की है और ना वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। फिर तो इसका मतलब ये है, सुने मेरी बात, देखें जी, लम्स यूनिवर्सिटी में भी कि आपके साथ नशिस्तें होती रहेंगी। इट्स मीन कि अभी मैं काफी देर हूँ, मैं 90 डे या 111 दिनों में जाने वाला नहीं हूँ, तो अभी तक वो उनका जो मैंडेट था वो उस पे के मुताबिक नहीं गई। हाँ, ये बात उनकी ठीक है, ये मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि सवालात के जवाब उन्होंने शस्ता और अच्छे अंदाज में दिए हैं, अलबत्ता उन्होंने आधे घंटे में 3 बोतलें पानी जरूर पिया है। तो ये जो जवाब है उनके, उनको तो हम नहीं गलत कह सकते, लेकिन ये उनका मैंडेट है ही नहीं। उनका मैंडेट है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना और सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जफर साहब, देखिए पानी पीने पर तो पाबंदी ना लगाएं, क्या पता वो कितनी लॉन्ग ड्राइव से आ रहे थे, किस मसरूफियत से आ रहे थे, पानी तो पी सकते हैं, सरकारी तौर पर पानी तो पीने की इजाजत है ना आप उनको। अच्छा, एक तो चीज ये है कि 11 फरवरी की डेट अनाउंस हो चुकी है, बल्कि अभी उसको चेंज करके 8 फरवरी की खबरें आ रही हैं, वो अनाउंस हो चुकी है इलेक्शंस के हवाले से, वो तो होना ही है, चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस हवाले से अभी आप ये बात कर रही हैं कि उनका मैंडेट नहीं है, तो कुर्सी गर्म रखना है, तो फिर इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है केयर टेकर की जरूरत ही नहीं है। आपने तो बिल्कुल ही इनको बिस्किट करार दे दिया कि जो मर्जी आए खाए और चला जाए, मतलब केयर टेकर की फिर कोई जरूरत नहीं है, आप समझते हैं? केयर टेकर वैसे मॉडर्न कंट्रीज में होते नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है। ये यहाँ पे रिवाज है कि केयर टेकर गवर्नमेंट उन्हीं की आती है जो पहले गवर्नमेंट होती है। अभी हम देख रहे हैं कि उन्हीं की गवर्नमेंट है, इदारों की गवर्नमेंट है, और ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने आज तक इलेक्शन का नाम नहीं लिया, किसी ने इलेक्शन की डेट का नहीं। ये इलेक्शन कमीशन जो कल सदर पाकिस्तान से मिला है, वही कहता था कि हमारा मैंडेट ही नहीं सदर को जाके मिलना, हम सदर के पाबंद ही नहीं, हालांकि वो हेड ऑफ स्टेट है। तो यही अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मिले, दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डेट दी। तो ये सारे काम अगर अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन की डेट भी सुप्रीम कोर्ट दे देता, शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट दे देता, और बाकी मामलात में इलेक्शन भी वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही करवा ले। फिर ये किसके लिए से बैठे हुए हैं? उन्होंने तो बता दिया ना, नहीं था। पहले इन्होंने नवंबर की डेट दी थी अपना सूबाई जो असेंबलीज है उनके लिए, बाद में फिर उससे भी मुकर गए, फिर उन्होंने रिव्यू पिटिशन में गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके मुताबिक भी नहीं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के नहीं किया था कि हमें ना कोई सिक्योरिटी दे रहा है, ना हमें कोई फाइनेंस दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें ये मैनेज तरीके से हो रही हैं और बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप अभी से धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब आने वाले टाइम में इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे अगर पीटीआई ना जीती तो, ऐसा ही है? नहीं सर, मैं एक तो पीटीआई का नुमाइंदा नहीं, ना तो मैं पीटीआई नहीं, खुशबू तो ऐसे ही आ रही है, खुशबू ऐसी आ रही है
कि अगर पीटीआई ना जीती तो ये धांधली कंफर्म है, और अगर पीटीआई जीत गई तो चलें ठीक है जी हम मान लेंगे, इतना नहीं है नहीं ऐसे सर, कुछ? मैं गुजारिश करता हूँ। नहीं, आप क्या चाह रही हैं? देखिए इस माहौल के अंदर इलेक्शन, आप अगर आप कहते हैं ये सारा प्री प्लान्ड है, गवर्नमेंट भी उनकी बैठी हुई है और ये, तो फिर इस माहौल में इलेक्शंस होने चाहिए। फिर आप जब मान भी ले रहे हैं, उधर से फोर्स भी कर रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, तो किसी एक तरफ बात करें ना। इलेक्शन सर मेरा आपका पाकिस्तानी अवाम का राइट है ना, ठीक है, 5 साल ठीक है, असेंबली ने पूरे किए, दुरुस्त है। उसके बाद विद इन 90 डे इलेक्शन होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? केपीके के पंजाब असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? तो ये सवाल अगर प्राइम मिनिस्टर से किया जाए तो इसमें कौन सा बुरा है? मेरा सवाल पता क्या है? मेरा सवाल जफर साहब ये है कि नहीं हुआ, गलत हुआ है फॉर द टाइम बिंग। एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी मैं बात मान लेता हूँ, गलत हुआ है। अब अगर 2 महीने बाद करवाते हैं तो गलत हो रहा है, तो फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए आप लोगों को, या फिर भी ठीक है चलें कर लेते हैं? देखें जी, पीटीआई तो पार्टिसिपेट कर रही है, पीटीआई तो सबसे पहले असेंबली डिसॉल्व करके चाहते क्या हैं आप? पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, देखें आप चाहते क्या हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, प्री प्लान शोर भी मचा रहे हैं। सारी जमातें जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और पाकिस्तानी अवाम को वो तो सभी चाहते हैं ना, वो तो सभी चाहते हैं। कागजी कार्रवाई तो आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं, होनी भी यही चाहिए, हम भी इसी हक में कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे। मैंडेट नहीं था, पहले मैं उस सवाल को आपसे क्लियर करूंगा खोखर साहब, मैंडेट नहीं था, उनको नहीं जाना चाहिए था इस तरीके से अवामी नुमाइंदों में, अवामी लोगों में, अवाम के अंदर जाके अगर ये 2, 3, 4, 6 महीने जो भी इनके पास टाइम है, अगर उनके मसाइल सुन के उनको सेटिस्फाई कर देते हैं या उन मसाइल का कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, तो ये मैंडेट नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ना तो कोई उन पे ऐसी कानूनी पाबंदी है और ना ही कोई इखलाकी पाबंदी है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे किसी इदारे में जाए और वहाँ के लोगों को सुने और उनके सवालात का जवाब दे। इसमें तो मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी कदगन नहीं है, और वो गए, जाना चाहिए हर इदारे में, उनको जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से उनके मसाइल पूछने चाहिए, उनसे सवालात लेने चाहिए, उनको जवाबात देने चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है। उन्होंने वहाँ पे जितने जवाब दिए हैं मोस्टली उन्होंने यही कहा कि मेरा ये मैंडेट नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में जाना उनका कैसे मैंडेट हो गया? वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट था ही नहीं यूनिवर्सिटी में आना, मैं तो अदरवाइज आया हूँ जी जी, वो तो मान रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, आपकी बात भी सही है। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस अभी डेट अनाउंस हुई है, अभी कंफर्मेशन की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे विद इन टाइम हो जाए, विद इन टाइम तो नहीं खैर, अगर थोड़ा बहुत डिले हो भी जाए, क्या समझते हैं ये डिले इलेक्शन का होना अच्छी बात है या नागुज़ीर था, या अल्लाह करे जैसे भी हैं हों तो सही इलेक्शंस? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, जो हमारा आइन कहता है 90 डेज में होने चाहिए। लेकिन चूंकि अब वो चीज़ें हम गुजार चुके हैं, अब वो पीछे क्या रोना करना, अब जितने जल्दी हो जाए वो उतना ही बेहतर है, बजाय कि जो एक माहौल बना हुआ है, एक ऐसी फिजा बनी हुई है कि हर बंदा कह रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मेरे ख्याल से ये खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन ने और सदर पाकिस्तान के दरमियान भी मेरे ख्याल में कोई रवाबत हुए हैं। पहले 11 फरवरी की डेट आई है 2023, और मेरे ख्याल में बाद में फिर वो शायद 8 फरवरी की डेट भी आ रही है। तो ना होने से अगर थोड़े लेट हुए, वैसे तो उनको 90 डेज में होना चाहिए था। हमारा मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो जो आइन में मुतय्यन दिन है, 2 महीने का डिले है तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कि चलें हो जाने चाहिए, बजाय इसके कि एक दफ़ा पीछे भी हम देख चुके हैं माजी में कि 90 दिन कह के तो 11 साल हमने भुगते हैं। तो अगर उससे 2 महीने हम लेट हो जाए, वो कहते हैं कभी ना पहुंचने से देर से पहुंच जाना बेहतर है, तो यहाँ पे भी अगर 2 महीने लेट हो जाते हैं तो अच्छी खबर है। ये जफर साहब इत्तेफाक करेंगे कभी ना पहुंचने से 2 महीने लेट पहुंच जाना गुजारा कर सकते हैं, उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ये नागुज़ीर हो गए थे इसलिए क्योंकि आपने नेक्स्ट सेनेट का इलेक्शन करवाना है और आपके पास सूबाई असेंबलीज मौजूद नहीं है, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है और इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है, वरना ये कोई मजबूरी इनके हिसाब से नहीं थी। अब ये मजबूर है इलेक्शन करवाने के लिए, वरना ये कथित तौर पे इनकी सोच ये इलेक्शन करवाने के, अगर सेनेट का इलेक्शन ना होता और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का टेन्योर कंप्लीट ना होता और इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत ना होती, तो ये कभी भी इलेक्शन की बात ना करते और कभी भी इलेक्शन की तरफ ना जाते। चले मजबूरी ही सही इलेक्शन करवा रहे हैं आप, इसको वेलकम तो कहें। जी वो तो सब ने वेलकम किया, इलेक्शन तो होना चाहिए, ये कोई बुरी बात तो नहीं ना, अगर लेट भी हो रहा है तो हो तो रहा है ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर साहब, बहुत खूबसूरत आपने जवाबात दिए इस हवाले से कि
ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، لیکن چلیں اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، ان کو اپنے کا ڈیوٹیز کرنی چاہیے. اور کھوکر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تحمل مزاجی کے ساتھ جواب دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا جسٹیفائڈ ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا کے پر ایک کمپین کی جا رہی ہے، وہ کون لوگ کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، الیکشنز اگر دیر سے بھی ہوں، کچھ دیر سے ہوں، جتنا ٹائم جسے دیا جا رہا ہے تو چلیں ہوں تو صحیح، مزید 2 4 10 سال ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو ہوپ فار دی بیسٹ. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.